जॉन ने बिना जूते उतारे अपने पैर पानी से भरे बर्तन में डाले और बिल्ली की आंखों पर नजरें जमा दी। अगले ही पल पानी खौलने लगा और कुछ ही सेकंड बाद वह सीधा नरक पहुंच गया। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग धधक रही थी। जॉन तेजी से रास्ता तलाशने लगा, लेकिन जितना वह आगे बढ़ा उतने ही ज्यादा राक्षस उसकी आहट महसूस करने लगे। आखिरकार उसे वह लड़की दिख गई, लेकिन उसी पल सारे राक्षस उसकी तरफ झपट पड़े। जॉन उसकी तरफ बढ़ा ही था कि लड़की अचानक नीचे कूद गई। जॉन उसके हाथ से छूटा सिर्फ एक रिस्ट बैंड ही पकड़ पाया। आखिरी पल में उसने पवित्र जल की बोतल तोड़ दी और किसी तरह जिंदा दुनिया में लौट आया, मगर उसके पूरे शरीर से धुआं उठ रहा था और वह दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वापस आकर जॉन ने वह रिस्ट बैंड एंजेला को दिया। इससे साबित हो गया कि उसकी बहन सचमुच नरक पहुंच चुकी थी। फिर भी एंजेला को यकीन नहीं हुआ। तब जॉन ने एक पादरी से सच जानने को कहा। पादरी चुपके से मुर्दाघर पहुंचा और शव की कलाई पर हाथ रखते ही उसकी आखिरी यादों में उतर गया। अगले ही पल उसकी आंखें पलट गईं और उसके सिर से सफेद धुआं निकलने लगा। तभी एक राक्षस की भयानक चीख गूंजी। शव की कलाई पर एक अजीब सा निशान उभर आया। यह देखकर पादरी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। घबराकर उसने शराब की कई बोतलें खोलकर पीने की कोशिश की, लेकिन एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। अब उसे समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसने अपनी हथेली में एक निशान उकेर दिया ताकि जॉन के लिए आखिरी सुराग छोड़ सके। जब तक जॉन वहां पहुंचा उसकी सांसें थम चुकी थी। यहीं से पूरा खेल पलट गया। जॉन ने हथेली पर बना चिन्ह देखा और अपने दोस्त से उसकी जांच करवाई। पता चला कि वह शैतान के बेटे मैमन का निशान था। मैमन धरती पर अपना राज चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे एंजेला की बहन जैसा ताकतवर इंसान चाहिए था। मगर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दोस्त अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंख से एक काली मक्खी बाहर निकल आई। जब तक जॉन और एंजेला वहां पहुंचे तब तक उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अब एंजेला के पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने बताया कि वह और उसकी बहन दोनों जन्म से ही आत्मिक शक्तियों के साथ पैदा हुई थी, लेकिन लोगों के डर से उसने अपनी ताकत दबाकर रखी, जो वक्त के साथ पूरी तरह खत्म हो गई। अब अपनी बहन को बचाने के लिए उसने अपनी खोई हुई शक्ति फिर से जगाने का फैसला किया। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी जाग चुकी थी। जॉन ने एंजेला को पानी से भरे बाटब में लिटा दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जगाने के लिए उसे मौत की चौखट तक ले जाना जरूरी था। जैसे ही पानी की बूंदें हवा में थम गई, पूरा बाटब धमाके के साथ फट पड़ा। उसी पल एंजेला की खोई हुई शक्ति वापस लौट आई। तभी उसे कुछ याद आया। वह जॉन को उसी जगह ले गई जहां उसके दोस्त की मौत हुई थी। जमीन पर पड़ा एक सिक्का देखते ही जॉन सब समझ गया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बाल्थासार था, शैतान का सबसे ताकतवर दानव। जॉन ने गुप्त शास्त्रों की मदद से खुद को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया और यहीं से शुरू होने वाली थी जॉन और शैतान के बेटे की सबसे खतरनाक लड़ाई।